तुम्बाड़, अंधेरे में डूबा एक गांव। यह गांव अपने रहस्यमयी और भयानक कहानियों के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच बसा है तुम्बाड़। असिबीक के गांव आप भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपने डरावने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। बारिश से सराबोर ये गांव हमेशा एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता है। यहां की बारिश मानो गांव की उदासी को और गहरा कर देती है। पुरानी हवेलियां, टूटी फूटी दीवारें और खंडहर बने मंदिर सब एक कहानी कहते हैं। ये कहानियां गांव के अतीत की हैं, जो आज भी यहां की हवाओं में गूंजती हैं। तुम्बाड़ की हवा में नमी के साथ साथ डर भी घुला हुआ है। यहां की हर गली, हर मोड़ पर एक अनकही कहानी छुपी हुई है। यहां लोग अंधेरे से डरते हैं, क्योंकि अंधेरा अपने साथ रहस्य और खतरे लाता है। रात होते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती हैं और लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, जो बच्चों को चेतावनी देती हैं कि अतीत के सायों से दूर रहो। ये कहानियां गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती हैं, जो अपने अनुभवों को साझा करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर खंडहर बन चुका है, जो कभी देवी देवताओं का घर था। अब यह मंदिर एक भयानक और रहस्यमयी जगह बन चुका है। अब यह जगह डर और रहस्यों का प्रतीक है। यहां की हर ईंट, हर पत्थर एक अनकही कहानी बयां करता है। यह तुम्बाड़ की कहानी है, जो सदियों से अंधेरे में लिपटी हुई है। एक ऐसी कहानी जो लालच, पाप और उनके भयानक नतीजों को दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे में छुपे रहस्यों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दादी की कहानी, हस्तर का खजाना और श्राप। तुम्बाड़ के हर घर में एक कहानी गूंजती है। हस्तर की कहानी। हस्तर एक देवता जो सोने से भी कीमती था, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि लालच और पाप की भी है। कहते हैं कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना था, इतना बड़ा कि उसकी चमक से अंधेरा भी रोशन हो जाए। लेकिन यह खजाना सिर्फ सोने का नहीं था, यह लालच और पाप का प्रतीक भी था, जिसे पाने की चाहत ने कई लोगों को तबाह कर दिया। दादी मां कहानियां सुनाती थीं कि कैसे हस्तर को उसके ही भाइयों ने धोखा दिया और कैसे उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। कैसे उन्होंने उसका खजाना छीन लिया और उसे एक शापित अवस्था में छोड़ दिया। हस्तर का खजाना श्रापित था और यह श्राप उसके साथ जुड़ा हुआ था। हस्तर प्यासा और भूखा हमेशा के लिए सोने के लिए तरसता रहा। उसकी भूख और प्यास कभी खत्म नहीं हुई और वह हमेशा के लिए तड़पता रहा। लेकिन हस्तर का खजाना श्रापित था। जो भी उसे पाने की कोशिश करता, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। यह खजाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इस खजाने के पीछे गया, उसने अपनी जान गंवाई। दादी की चेतावनी साफ थी, लालच एक जहर है, जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। दादी की कहानियों में हमेशा एक सीख होती थी। हस्तर की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा संतोषी रहना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। विनायक, लालच और महत्वाकांक्षा की आग। यह आग विनायक के दिल में जल रही थी, उसे एक बेहतर जीवन की ओर खींच रही थी। विनायक एक गरीब परिवार का लड़का, तुम्बाड़ की कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ। ये कहानियां उसके जीवन का हिस्सा बन गईं, उसे सपनों की दुनिया में ले जाती। हस्तर का खजाना उसके सपनों में आता, उसे अमीर बनने का लालच देता। वह रातों को जागकर खजाने के बारे में सोचता। उसकी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद होती। विनायक महत्वाकांक्षी था। वह गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा जल्द ही लालच में बदल गई।
वह अब केवल खजाने के बारे में सोचता। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देती। उसने ठान लिया कि वो हस्तर का खजाना ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह रातों को चुपके से घर से निकलता, पुरानी किताबों और नक्शों में खजाने की खोज करता। वह अपनी दादी की चेतावनियों को अनसुना करने लगा, जो उसे लालच के खतरों से आगाह करती रही। लेकिन विनायक के कानों में अब केवल खजाने की आवाज गूंजती थी। विनायक के लिए हस्तर का खजाना गरीबी से मुक्ति का रास्ता बन गया। एक ऐसी चाहत जो उसे अंधेरे में धकेल रही थी। वह खजाने की खोज में अपने आप को खोता जा रहा था। उसकी आत्मा में एक संघर्ष चल रहा था। खजाने की खोज, भूली हुई सुरंगों का रहस्य। विनायक ने तुम्बाड़ के खंडहरों, पुरानी किताबों और स्थानीय कहानियों में सुराग खोजने में सालों लगा दिए। उसने हस्तर के श्राप के बारे में सुना था, लेकिन उसका लालच उसके डर से बड़ा था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के नीचे छिपी हुई सुरंगों का पता चला। ये सुरंगें हस्तर के मंदिर तक जाती थीं, जहां खजाना छिपा हुआ था। विनायक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि वो खतरे के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हस्तर से सामना, पाप का भयानक रूप। सुरंगों के अंदर हवा भारी थी और अंधेरा घना था। विनायक आगे बढ़ता रहा। उसके कदम गूंज रहे थे। आखिरकार वो एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचा, जहां सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। और फिर उसने उसे देखा। हस्तर, एक डरावनी आकृति, पाप और लालच का अवतार। हवा चीखों से भर गई और विनायक का दिल तेजी से धड़कने लगा। हस्तर भूखा था, प्यासा था और बदला लेने के लिए तैयार था। लालच का अंजाम, विनायक का पतन। हस्तर को देखकर विनायक का लालच डर में बदल गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हस्तर बहुत शक्तिशाली था। विनायक ने खुद को हस्तर के श्राप से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने जो कीमत चुकाई वो बहुत भयानक थी। विनायक लालच के जाल में फंस गया था और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हस्तर ने उसे अपने चंगुल में जकड़ लिया और विनायक का भाग्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया। पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप, तुम्बाड़ का रहस्य। विनायक के बाद कई लोग हस्तर के खजाने को पाने की कोशिश करते रहे। कुछ लालच में अंधे हो गए तो कुछ मजबूरी में फंस गए, लेकिन हस्तर के श्राप से कोई नहीं बच सका। तुम्बाड़ के लोग अब भी हस्तर के खौफ में जीते हैं। हर बारिश के मौसम में जब अंधेरा छा जाता है तो उन्हें हस्तर की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। हस्तर का खजाना अब भी तुम्बाड़ में दफन है। एक खौफनाक याद दिलाता है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। कहानी का अंत। क्या लालच का कोई अंत होता है? तुम्बाड़ की कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है जो हमें बताता है कि लालच और लालसा हमें कहां ले जा सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा रहने देना ही ठीक है। हस्तर का खजाना तुम्बाड़ में ही रहेगा, एक निरंतर याद दिलाता रहेगा कि लालच का अंत हमेशा अंधकार और विनाश होता है। तुम्बाड़ के दर्पण में मानव स्वभाव का प्रतिबिंब। तुम्बाड़ की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव का एक प्रतिबिंब है जो लालच, महत्वाकांक्षा और नैतिकता की पड़ताल करती है। विनायक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक अंधेरा छिपा है और लालच उस अंधेरे को बाहर ला सकता है। तुम्बाड़ की कहानी हमें अपने आप से पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई उस कीमत को चुकाने को तैयार हैं जो लालच हमसे मांगता है? मिथक और वास्तविकता। तुम्बाड़ की गूंज। तुम्बाड़ की कहानी भले ही काल्पनिक हो,
लेकिन ये असल जीवन के डर, लालच और अंधविश्वास को बखूबी दिखाती है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारे मन में एक गहरी छाप छोड़ती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत के सायों से बचना हमेशा आसान नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे भीतर ही होता है।